इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में इम्प्रूव कैसे करें। राइट, अब मैं इम्प्रूवमेंट जो है मैं बिगनिंग से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये वीडियो जो है वो बिगनर के लिए नहीं है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो प्रॉपरली नेक्स्ट मंथ एग्जाम देने वाले हैं। अब कुछ इंसाइट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में 6 पैसेजेस होते हैं। अब इन 6 पैसेजेस में से मतलब आप चाहे जो भी आप प्रैक्टिस किए हो क्वेश्चंस या फिर क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व किया हो या फिर सैम्पल पेपर्स को सॉल्व किया होगा अगर आपने, तो प्रॉपरली आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में मिक्स ऑफ पैसेजेस होते हैं। राइट, या नहीं तो वो डिटेल बेस्ड पैसेज होगा या नहीं तो वो प्रॉपरली ओपिनियन बेस्ड पैसेज होगा। अब आपको प्रॉपरली एक्सपीरियंस के साथ ये पता चलेगा, ये अचानक से पता नहीं चल पाएगा या प्रॉपरली आप एंटिसिपेट नहीं कर पाएंगे कि क्या ये डिटेल बेस्ड पैसेज है या फिर ओपिनियन बेस्ड पैसेज है। लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जब आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉपरली ये चीज समझ में आएगा कि क्या एक पैसेज में मियरली कोई स्टोरी लिखा हुआ है, बस एक डिस्क्रिप्शन है किसी इवेंट का या फिर किसी फिनोमिनन का, बस एक एक्सप्लेनेशन है, या फिर कोई आर्गुमेंट ऑथर प्रॉपरली एक्सप्रेस करना चाहता है किसी ओपिनियन के साथ किसी पैसेज में। अब ये बात पे डिपेंड, अब इस बात को प्रॉपरली कंसिडर करके कि क्या वो डिटेल बेस्ड पैसेज है कि ओपिनियन बेस्ड पैसेज है, आपका अप्रोच डिसाइड होना चाहिए। अब लेट्स से कि अगर डिटेल बेस्ड पैसेज है तो बहुत टाइम स्टूडेंट्स का ये ओपिनियन होता है कि हम जितना भी कुछ पैसेज में लिखा हुआ है प्रॉपरली उसको रीड करेंगे, थॉरली उसको रीड करेंगे और प्रॉपरली मेरे दिमाग में वो आइडिया कैरी रहेगा जब हम उस क्वेश्चंस पे आएंगे। लेकिन अगर वो डिटेल बेस्ड पैसेज है तो इसका मतलब है कि उसमें ऑथर का कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पूरे पैसेज को थॉरली रीड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात कि अगर आप पैसेज में लेट्स से कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ा या फिर 2 पैराग्राफ पढ़ा तो आपको मालूम चल रहा है कि 2 पैराग्राफ के बाद आप एक आइडिया जो प्रॉपरली कैरी कर रहे थे वो आप लूज कर दिया आप, तो आप क्या करेंगे? बहुत टाइम स्टूडेंट्स का अप्रोच ये होता है कि वो प्रॉपरली अगेन स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, जो कि एकदम सही आइडिया नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिटेल बेस्ड पैसेजेस। क्योंकि डिटेल बेस्ड पैसेजेस में एक टॉपर का या फिर कोई बहुत ही अच्छा बच्चा है जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसकी बहुत अच्छी है, वो प्रॉपरली ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा कि वो डिटेल बेस्ड पैसेजेस को काफी जल्दी पढ़ेगा, और जब वो पढ़ेगा या फिर स्किम करेगा तो सिर्फ एक ही पर्पस है स्किम करने का और पूरे पैसेज को जल्दी कंप्लीट करने का, कि बस आपको ये पता चले कि कौन सा इंफॉर्मेशन किस पैराग्राफ में किस जगह दिया हुआ है, बस इतना ही पता चलना चाहिए आपको। उसके बाद आप जब आएंगे क्वेश्चंस पे तो क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली बताएंगे कि किस डिटेल के ऊपर एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट करा है। अब जिस चीज के ऊपर क्वेश्चन को सेट किया गया है एग्जैक्टली उसी जगह पे जाके अपने आंसर्स को आप कंफर्म कर लेंगे। सेम उसी तरह जैसे कि आप क्लास 10th 11th 12th में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस सॉल्व करते थे। तो अब ये बात बहुत ही क्लियर है कि अगर कोई पैसेज डिटेल बेस्ड है तो इसका मतलब ये है कि आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस विल ईदर बी वोकैबुलरी बेस्ड, ईदर बी डिटेल बेस्ड और ईदर बी इन्फ्रेंस बेस्ड। अब जो दूसरे तरह का पैसेज होता है वो ओपिनियन बेस्ड पैसेज होता है। अब इस पैसेजेस में हमारा अप्रोच कैसा रहना चाहिए? अब ओपिनियन बेस्ड पैसेज में क्या है कि एक ऑथर अलग अलग इंफॉर्मेशन को दे के प्रॉपरली एक ही आइडिया को रीइंफोर्स कर रहा है। आप इमेजिन कीजिए ना कि आप एक न्यूज़पेपर के एडिटर हैं और आपको ये टास्क दिया गया है कि आपको एक पैसेज लिखना है इस टॉपिक पे, तो ऑलरेडी आपके दिमाग में मेन आइडिया क्लियर है जो कि आप प्रॉपरली अपने पैसेज में अलग अलग इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करके अपने ऑडियंस को आप कन्वे करना चाहते हैं। अब कोई भी ऑथर अगर एडिटोरियल लिख रहा है या एडिटोरियल में अपने किसी आर्टिकल को पब्लिश कर रहा है तो उसके दिमाग में पहले से ही ये बात काफी क्लियर है कि कौन से मेन आइडिया को एस्टैब्लिश करना है। अब जो भी मेन आइडिया उसको स्टैब्लिश करना है उसी के फेवर में अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन सारे पैराग्राफ्स का और सारे इंफॉर्मेशन का बस एक ही काम है। वो काम क्या है कि ऑथर के मेन आइडिया को प्रॉपरली स्टैब्लिश करना। इसलिए ओपिनियन बेस्ड पैसेजेस के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि हम पैसेजेस को जब रीड कर रहे हो तो हमारे दिमाग में ये नहीं हो दैट व्हाट हैज ऑथर रिटन इन दिस पैसेज। हमारा दिमाग में ये चल रहा होना चाहिए हर एक मोमेंट पे, हर एक पैराग्राफ के थ्रू जब हम नेविगेट कर रहे हैं तो यही चलना चाहिए दिमाग में कि व्हाई हैज ऑथर रिटन अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, व्हाई इज ऑथर मेंशनिंग दिस इंफॉर्मेशन।
ऑथर अल्टीमेटली क्या एस्टैब्लिश करना चाहता है। इसीलिए जैसे हम लोग मूवी देखते हैं ना, तो मूवी देखते हैं तो क्या होता है कि जब आप मूवी अगर आधा देखे हैं तो आप मे बी जब तक क्लाइमेक्स तक आप नहीं पहुंचे हैं तो प्रॉपर्ली ये डिसाइड करना काफी मुश्किल हो जाता है कि एंडिंग क्या होगा। तो इसीलिए बहुत टाइम हमें काफी पेशेंट रहना पड़ता है कि हो सकता है कि अगर ओपिनियन बेस्ड पैसेज है तो फर्स्ट पैराग्राफ या सेकंड पैराग्राफ या थर्ड पैराग्राफ में जब तक हम लोग आए हैं तब तक ऑथर प्रॉपर्ली अपने मेन आइडिया को स्टैब्लिश नहीं किया है। तो इसीलिए आपको पेशेंट रहना है, आपके पास प्रॉपर्ली टाइम है एंड तक पहुंचने के लिए कि प्रॉपर्ली एंड तक जब पहुंचेंगे तब तक क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाई हैज ऑथर रिटन दिस पैसेज। अब अगेन डिटेल बेस्ड पैसेज और इस पैसेज में ओपिनियन बेस्ड पैसेज में ये सिमिलैरिटी है कि इसमें भी अगर 2 पैराग्राफ आपने रीड किया और बीच में अगर आप स्टक हो गए तो यहां पे भी दोबारा आपको नहीं जाना है। क्यों दोबारा नहीं जाना है? क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी पैराग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो अल्टीमेटली दे विल कम टुगेदर टू फॉर्म ओनली वन ओपिनियन। सो इसीलिए इसमें भी आपको मतलब कहीं अगर आप स्टक हो गए तो दोबारा स्टार्ट करना जो है काफी अगेन मतलब काफी रॉन्ग डिसीजन है, जो कि काफी ज्यादा टाइम आपका वेस्ट कर देगा। तो इसीलिए प्रॉपर्ली जब हम बात करते हैं इंग्लिश के पैसेजेस को, तो इंग्लिश के पैसेजेस जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक डिटेल बेस्ड, दूसरा ओपिनियन बेस्ड। टाइम कैसे हम प्रॉपर्ली एलोकेट करेंगे इन पैसेजेस के बीच में? तो डिटेल बेस्ड पैसेजेस को हम जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि हम एंटिसिपेट कर पा रहे हैं इस बात को कि जो क्वेश्चंस होगा वो डिटेल बेस्ड होगा। तो ऐसे किसी इंफॉर्मेशन में अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है जो इंफॉर्मेशन से कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। ओपिनियन बेस्ड पैसेजेस में क्या है कि हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि जितना भी क्वेश्चंस होगा, चाहे वो इन्फ्रेंस बेस्ड हो, चाहे वो स्ट्रेंथनिंग हो, वीकनिंग हो, असम्पशन हो, जो भी क्वेश्चन टाइप हो, अल्टीमेटली वो ऑथर के ओपिनियन से ही लिंक्ड है। तो एक बार ऑथर के ओपिनियन को प्रॉपर्ली गॉज कर लिया, प्रॉपर्ली मेजर कर लिया, तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना कुछ सेकंड्स का काम है। तो इसीलिए ओपिनियन बेस्ड पैसेजेस को रीड करने में ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि एक बार कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी कम टाइम लगेगा। ऑन दी कॉन्ट्ररी डिटेल बेस्ड क्वेश्चंस में क्या करेंगे, काफी जल्दी पैसेज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें बार बार पैसेज में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी टाइम लगेगा। Now, this was just an insight about how we need to allocate time between the detail-based passages and opinion-based passages in English language section. Now, if you like my videos and if you consider that my videos add value to your CLAT preparation, do like our videos, subscribe our channel, and see you all in the next video. Thank you everyone. Bye-bye. Take care.